गैस तो नीट 2025 के लिए अब मैक्स टू मैक्स 5 महीने बचे हैं और ये 5 महीने तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 5 महीने हो सकते हैं जिसमें तुम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे, जो तुम्हारी लाइफ को 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो, पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं और अदरवाइज़ भी ये चीज़ हो सकता है और ये सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अच्छे से मेहनत करते हो कि नहीं। सो इस वीडियो में वही बेसिक 4 चीज़ों की बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में होता है। बट यहाँ पे चेंज यही रहेगा कि तुम्हें यहाँ पे 14 से 15 घंटे रोज का देना होगा अपनी प्रिपरेशन को और यहाँ पे तुम्हें हार नहीं मानना है एंड तक। देखो सबसे पहले सेम चीज सिलेबस पर बात करेंगे। इसमें जो हमारे तुम्हारे 5 महीने हैं इसको मैंने 2 फ्रेमवर्क्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेसिक बोल सकते हो। एक है तुम्हारा सिलेबस वाला पार्ट, दूसरा रिवीजन, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो शुरू के 3 महीने यानी कि 90 डेज, शुरू के 90 डेज में सिलेबस करना है। सिलेबस तुम कैसे करोगे? ऑफ कोर्स वन शॉट वीडियो से, ठीक है। हमारे पास 83 चैप्टर्स हैं, 32 चैप्टर्स बायोलॉजी से, 29 चैप्टर्स फिजिक्स से और 22 चैप्टर केमिस्ट्री से, ठीक है। तो टोटल 83 होता है और 3 महीने के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 90 डेज है, तो 1 डे 1 चैप्टर तुम्हें एनी हाउ कंप्लीट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद तुम्हें लेक्चर देखना है वन शॉट से और उसके पीवाईक्यूज एज वेल एज एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब तुम वन शॉट्स कैसे चुनोगे, उस ये वाला वीडियो देख लेना एकदम डिटेल में कि तुम वन शॉट्स को पिक कैसे करोगे। तो इस वीडियो के बाद इसको देख। सेकंड है शॉर्ट, फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट नोट्स में तुम क्या करोगे। सबसे पहले तुम वन शॉट्स तो देख ही रहे हो, ठीक है। उसमें जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करो तुम्हारे ऑफकोर्स नोटबुक में और उसके बाद फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें जो कुछ कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है उसको ऐड ऑन करो। बन गया तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। तुम्हें ज़्यादा कुछ यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। दैट्स योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और उससे अच्छा शॉर्ट नोट्स मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, तुम खुद से बना पाओगे। तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं। अब तुम्हारा सिलेबस वाला पार्ट खत्म हो गया, अब तुम इधर रिवीजन वाले पार्ट में आ जाओ। अब मार्च स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, कोशिश करो कि जितने ज़्यादा बार उन शॉर्ट नोट्स को तुम अ, पलट सकते हो, जितने बार उन्हें देख सकते हो उतना बार देखो, समझ रहे हो। और जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज कर सकते हो सेम पैटर्न के। अब देखो सेम पैटर्न वाला तो एमसीक्यू तुम्हें कहाँ मिलेगा? देखो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ कि बिकॉज़ मैं खुद इस चीज़ को यूज़ कर चुका हूँ और मुझे तुम्हारा टाइम बचाना है। तो गो फॉर नीट प्रेप का टारगेट बैच, उसमें पीवाईक्यूज एज़ वेल तुम्हें सेम पैटर्न के नीट लेवल के बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें आराम से मिल जाएँगे, अलॉन्ग विद उनके सॉल्यूशंस एज़ वेल एज़ वीडियो सॉल्यूशंस भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपना टाइम बचाना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, ठीक है। और रही बात मॉक पेपर की जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है। अब देखो मॉक पेपर में तुम्हें क्या करना है कि लास्ट अप्रैल मंथ मॉक पेपर के लिए अलग से रख रही हूँ मैं, ठीक है, उसको छोड़ो। सबसे पहले यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम साथ में मॉक पेपर दें साइडवेज कि अलग से दें। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो तुम अपना दिसंबर से तुम स्टार्ट करोगे तो लास्ट दिसंबर के लास्ट में तुम 1 से 2 मॉक पेपर तुम दोगे, ठीक है। जनवरी में और फरवरी में सेम चीज़ करोगे। अगर तुम्हारा मार्क्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पा रहे हो और मार्क्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एज़ वेल एज़ जो टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी ग्रीन साइन फॉर यू, वेरी गुड। और अगर तुमसे ये चीज़ नहीं हो रहा है तो अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा-सा बढ़ाओ, अपने क्वेश्चंस को बढ़ाओ, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को बढ़ाओ और कोशिश करो कि तुम उस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाओ, समझ रहे हो? और रहा कि आप मार्च में एंट्री करोगे तो एवरी हफ्ते 1 हफ्ते में तुम्हें एटलीस्ट 1 मॉक पेपर तो देना ही है। अब इसके बाद अप्रैल में आएगा, सो 25 अप्रैल तक तुम्हें एटलीस्ट 20 मॉक पेपर तो देना ही है। 20 से 22 मॉक पेपर तुम दे सकते हो, ठीक है, ओएमआर के साथ देना। और बचा का जो आखिरी हफ्ता 25 के बाद 4 मई को तुम्हारा एग्ज़ाम है, उस 1 हफ्ते में तुम्हें कोई भी मॉक पेपर नहीं देना है। और एक चीज़ याद रखो, जितने बार तुम अपने शॉर्ट नोट्स को तुम रिवाइज़ कर सकते हो, अपनी मिस्टेक कॉपी को रिवाइज़ कर सकते हो, उतने बार उसको रिवाइज़ करो और कोशिश करो कि कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, समझ रहे हो? बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स नीट जैसे एग्ज़ाम को निकालने में बहुत टाइम लगता है। मैंने खुद फर्स्ट टाइम में नीट निकाला और लेकिन उस चीज़ को करने में 2.5 साल लग गए। 11th 12th और मेरा 10th का आधा साल, और वो उस चीज़ को तुम्हें अब इस 5 महीने में करना है। तो ऑफ़ कोर्स ये पॉसिबल है, बट खुद के ऊपर बिलीव रखो और तुम्हें मेहनत करना है तो उस चीज़ के लिए भागो मत। बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीद तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे खुद का सपना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। सो गो फॉर इट, आई एम विद यू। कोई भी अगर तुम्हें डाउट आएगा तो कहूँगा चैनल से कनेक्टेड हो, सब्सक्राइब द चैनल।